हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परिधीज बर्ड। तो फ्रेंड्स, आप लोग गुलाम के एपिसोड में देखेंगे कि फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आप लोग देखेंगे कि जागीर कहता है, सरकार ये क्या बोल रहे हैं आप? अभी कुछ दिन पहले मोमबत्ती पे हाथ रख के आपने शपथ लेके इसे कुछ दिन पहले बेरहमपुर से बाहर निकाला था, और आप बेरहमपुर के सरताज अपने ही आदेश से पलट रहे हो। और कहता है आगे जागीर, ना सरकार, बेरहमपुर के लोग थूक के ना चाटते। और फिर सरकार कहते हैं, ए जगीरे, थारे लिए तो यही अच्छा है कि तू अपना मुंह बंद रख और बहादुर की इज्जत करना सीख। देख ली मैंने थारी बहादुरी, थारे सामने बंदूक पड़ी थी, थारे से उठाई ना गई और बड़ी बड्डी बड्डी बातें कर रहा है। और ये जो मोमबत्ती पे शपथ करवाई थी ना, ये हमारी जिंदगी का भावनात्मक निर्णय था। बिल्कुल गलत था, लेकिन वो गलती मैं सुधारूंगा। और कहते हैं आगे सरकार, थारे को तो रंगीला के पैर धो के पीने चाहिए। अगर कुछ देर बाद ये ना आता तू अपनी पेंट में पेशाब कर देता जागीर। और मालदावादी सब देख रही होती हैं, सुन रही होती हैं और बहुत खुश हो रही होती हैं। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि सरकार कहते हैं जागीर से, और एक बात बता, ये तू किस मुंह से बोल रहा है कि ये बेरहमपुर से बाहर चला जाए? मर्द बन, लुगाइयों की आत्मा लेकर पैदा हुआ है डरपोक कहीं का। और फिर जागीर सरकार के पास आता और कहता है, बाप पे भूत, पिता पे घोड़ा, ढेर नहीं तो थोड़ा थोड़ा। इसका मतलब तो आप अच्छी तरह जानते हो सरकार, भूत हमेशा अपने बाप पर जाता है। और आज मैं जो हूँ, जैसा भी हूँ, थारे कारण हूँ, और जो ना हूँ तो मैं थारा ना किसी और का बेटा हूँ। और तभी सरकार गुस्से में कहते हैं, जगीरे। और फिर तभी गुलगुली कहती हैं, जगीरे थारा दिमाग खराब हो गया है कि बकबक कर रहा से। और फिर जागीर कहता है, क्यों अम्मा, मैंने इतनी सी चुभने वाली बात बोल दी तो तू हमारे पर चिल्ला रही हो। और सरकार जो इतनी देर से हमारे सर पर बेइज्जती की पगड़ी बांध रहे, इनको तो कुछ ना बोल रही तू। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि रंगीला कहता है, सरकार आपने हमारे को इतनी इज्जत दी, उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा आपका। लेकिन अगर हमारे यहाँ रहने से आपके लोगों के बीच में झगड़ा होगा तो आप हमारे को आज्ञा दीजिए कि मैं यहाँ से चला जाऊं। और फिर तभी सरकार कहते हैं, तू कहीं नहीं जाएगा रंगीले, हमारे बीच कोई अनबन ना है। पिछली बार तू शिवानी की वजह से गया था और अब वो मर चुकी है, अब तो थारे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और फिर बीरा भी तो अस्पताल से आएगा, तू उसकी सेवा नहीं करेगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि रंगीला सोच रहा होता है कि इससे पहले मालिक घर आए और उन्हें मालकिन की जिंदा होने की खबर लग जाए, मुझे मालकिन को ऐसी जगह पहुंचाना होगा जहां कोई नहीं जा सके। और फिर सरकार कहते रंगीला से, कहीं नहीं जाएगा तू तो यहीं रहेगा। और कहते हैं जागीर के सामने, सरकार कान खोल कर सुन लो सब, अगर रंगीला के बेरहमपुर में रहने से किसी को तकलीफ है, परेशानी है, वो बेरहमपुर से हमेशा के लिए जा सकता है, और ये हमारा आखिरी फैसला है। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि मालदा वाली रंगीला की तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं। और आगे आप लोग देखेंगे कि शिवानी सोच रही होती है रंगीला की बात को। रंगीला कहता है, जब मैंने अपने मालिक और औरत के सम्मान को सच्चे मन से अपने दिल के तराजू पर तौला तो हमारे को ये समझ आया कि औरत की इज्जत से बढ़कर इस दुनिया में और कुछ ना है। जिंदगी में पहली बार अपने मालिक का साथ ना दिया, किसी मजबूर औरत का साथ दिया है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि शिवानी उठती और देखती एक वॉलेट को जमीन में पड़ा हुआ, और तभी उसमें से पायल निकलती है। और शिवानी पायल उठाती हैं और देखती हैं और कहती हैं, ये तो हमारी पायल है, ये गिर गई थी पर रंगीला जी के पास कैसे आई? और फिर तभी रंगीला आ जाता है और भगवान के सामने हाथ जोड़ रहा होता है। और फिर शिवानी को देखता और कहता है, आप अभी तक सोई नहीं? और फिर रंगीला देखता शिवानी के हाथ में वही पायल है जो उसके पास थी, और कहता है, रंगीला ये पायल आपको कहाँ से मिली, वापस दीजिए।
और फिर शिवानी पायल दे देती है और कहता है रंगीला भोलेनाथ की भेंट है ये हमारे लिए। और बताता है जानती हैं आप, एक बार हम गुफा वाले शिव जी के मंदिर गए और एक युवती हमारे बगल में आकर खड़ी हो गई और हमारे को तो एहसास भी ना हुआ कि कोई हमारे बगल में खड़ा हुआ है। मैं अपनी पूजा कर रहा था और वो अपनी पूजा कर रही थी, लेकिन कुछ देर बाद भोलेनाथ जी ने अपना झंडा हम दोनों के ऊपर गिराया और आशीर्वाद दिया। और जब मैंने अपनी आंखें खोली, वो छोरी गायब हो गई। पता नहीं कौन थी वो, कहाँ से आई थी। और फिर शिवानी याद कर रही होती है उस समय को जब उसके ऊपर झंडा गिरा होता है और खुश हो रही होती है। और फिर आगे कहता है रंगीला, कौन थी वो, कहाँ से आई थी, आज कहाँ है। हमारे को तो ये पता है कि उसकी ये निशानी, ये पायल हमारे पास है। जिस दिन मिलेगी ना, उसकी ये निशानी उसे वापस लौटा दूंगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि शिवानी कहती है, वाह भोलेनाथ जी, आपकी लीला हमारे समझ से परे है, कैसे बंधन में बांध दिया। एक तरफ आपका आशीर्वाद हम दोनों के साथ है, जो हमें कोई अलग नहीं कर सकता, और एक तरफ ये भी है कि हम दोनों का साथ रहना संभव है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये जिंदगी हमें कहाँ ले जाएगी। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि जागीर कहता है, अम्बा तिनका बहुत छोटा होता है पर बड़ों बड़ों को औकात दिखा देता है माँ। जब आंधी आती है तब ये तिनका आंख में घुस के आदमी को अंधा भी कर देता है। सरकार को रोक ले अम्मा, सरकार हमको इतना भी कमजोर ना समझे। तो हमारे अंदर भी सरकार का खून है, तो गर्मी भी हमारे अंदर सरकार जितनी है अम्मा। और सरकार जो हमारे को बार बार गाली देते रहते हैं ना अम्मा, वो गाली भले ही हमारे को देते हैं पर लगती सरकार को है अम्मा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे गुलगुली कहती हैं, हमारे तो कुछ भी समझ में ना आ रहा, सरकार ने क्यों उस गुलाम को सर पे चढ़ा रखा है। और फिर जागीर कहता है, सर पे बैठाया है ना, सर पे नाचने दे रहे हैं उसको। तूने देखा ना माँ, उस 2 कौड़ी गुलाम के सामने हमारी कितनी बेइज्जती की सरकार ने। चलो ठीक है, वो हमारे पिता हैं, हमारे को मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, कोई बात नहीं, उनका हक है। पर एक बात हमारे को समझा दे अम्मा, जब वो गुलाम बेरहम छोड़ के जा रहा है तो उसे क्यों रोक रहे हैं, जाने क्यों नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय।